ऑल स्टूडेंट, पिछले वीडियो में अपन ने नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में अध्ययन किया था। तो समंजन क्षमता में अपन ने एक टॉपिक आया था दृष्टिप्रास। तो देखो, जब किसी नेत्र की दृष्टिप्रास निकट बिंदु व दूर बिंदु के मध्य स्थित ना हो तो फिर अपनी आँख में दोष उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे दोषों को अपन कहते हैं दृष्टि दोष। इसलिए अपना अगला टॉपिक या नया टॉपिक शुरू होता है दृष्टि दोष। तो सबसे पहले दृष्टि दोष की परिभाषा देखो। दृष्टि दोष की परिभाषा क्या होती है? जब किसी नेत्र की दृष्टिप्रास निकट बिंदु व दूर बिंदु के मध्य ना हो तो ऐसा नेत्र क्या कहलाएगा? दोषयुक्त नेत्र। और ऐसा दोष दृष्टि दोष कहलाता है। ऐसा दोष क्या कहलाता है भाई? दृष्टि दोष। तो देखो, मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूं। जब किसी नेत्र की दृष्टिप्रास निकट बिंदु व दूर बिंदु के मध्य ना हो तो ऐसा नेत्र क्या कहलाएगा? दोषयुक्त नेत्र। तो ऐसा नेत्र दोष युक्त नेत्र, क्योंकि भाई उसमें दोष है इसलिए दोषयुक्त नेत्र कहलाएगा। ऐसा नेत्र दोषयुक्त नेत्र व ऐसा दोष दृष्टि दोष कहलाता है। दृष्टि दोष कहलाता है। दृष्टि दोष कई प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से अपन इस पाठ में 5 प्रकार के दृष्टि दोष पढ़ेंगे। तो पहला दोष अपना निकट दृष्टि दोष। पहला दोष कौन सा है? निकट दृष्टि दोष। देखो भाई, इसके नाम से पता चल रहा है, निकट का मतलब पास, दृष्टि का मतलब दृष्टि, और दोष कहने का मतलब ये हुआ कि निकट दृष्टि में दोष। लेकिन ध्यान रखना, नाम से नहीं, उल्टा है, अपोजिट है। निकट दृष्टि दोष का मतलब यह है कि वह दृष्टि दोष या ऐसा दृष्टि दोष जिसमें पास रखी वस्तु, कहने का मतलब निकट रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई दे या स्पष्ट दृष्टिगोचर हो, परंतु दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ। ऐसा दृष्टि दोष, देखो यही याद हो जाएगी अगर सही ढंग से आप समझोगे तो। निकट दृष्टि दोष, निकट का मतलब निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो ऐसा दोष जिसमें, या ऐसा दृष्टि दोष भी कह सकते हो इसको, चलो ऐसे ले लो। ऐसा दृष्टि दोष जिसमें पास में रखी
पास में रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है तथा दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ऐसा दोष, ऐसा दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ऐसा दोष क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है भाई, पास की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। नहीं दिखाई देने का कारण क्या है कि इसमें व्यक्ति का जो दूर बिंदु होता है क्या, अनंत बिंदु, तो दूर बिंदु अनंत पर न होकर पास आ जाता है। क्या होता है इसमें? व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत न रहकर या अनंत पर, इसमें व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर पास आ जाता है। कहाँ जाता है भाई? पास आ जाता है, जिससे अपन को ये वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। देखो मैं इसका किरण आरेख बनाकर आपको समझा रहा हूँ। देखो इधर निकटदर्शी दोष की परिभाषा हुई थी। निकटदर्शी दोष में परिभाषा में अभी अपन ने मैंने ये भी कहा है कि ऐसे व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर कहाँ आ जाता है? पास आ जाता है। ये ओ दिखा रखा है मैंने, ओ डैश रहेगी, ये ओ दिखा रखा है। ये अनंत था, अनंत से कहाँ गया? ओ पर। इसलिए प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर कहाँ बन रहा है? रेटिना से पहले ही। कहने का मतलब ये किरण आरेख किसका हो गया? निकटदृष्टि दोष का। दूर बिंदु अनंत पर न होकर कहाँ आ गया? पास। देखो ये आ गया दूर बिंदु पास, और मैंने यहाँ दिखा दिया दूसरे में। इसका मतलब अब इस दूर बिंदु से आगे की जो वस्तु हैं उनके प्रतिबिंब अगर अपन देखेंगे तो रेटिना से पहले ही बनेंगे, और दूर बिंदु पास में आ गया तो यहाँ तक के जो भी वस्तुएं हैं उनके प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त हो जाएंगे। फिर अपन क्या करते हैं? तीसरा किरण आरेख। भाई दोष हो गया, अब दोष का या दृष्टि दोष का निवारण भी तो जरूरी है। तो फिर अपन क्या करेंगे? इस दोष को दूर करने के लिए अपन अपनी आँख के ऊपर अगर अवतल लेंस का उपयोग करें या अवतल लेंस का चश्मा लगाए हैं तो फिर वो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। जो रेटिना से पहले बन रहा था वो कहाँ बन जाएगा? रेटिना पर, और वस्तु अपन को स्पष्ट दिखाई देगी। तो ये तीसरे किरण आरेख में है निकटदृष्टि दोष का निवारण। तीसरे में क्या है भाई? निकटदृष्टि दोष का निवारण। कहने का मतलब ये लेंस लगाने से
अवतल लेंस लगाने से क्या हुआ, जो दूर बिंदु पास आ गया था उसका निवारण हो गया और वापस ही दूर से जो वस्तु रखी हुई है और उससे जो प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं उनसे जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो वापस ही कहाँ प्रोक्षित होगा, रेटिना पर। ये था अपना निकटदृष्टि दोष। अब इस निकटदृष्टि दोष के कारण, भाई इसका होने का कारण क्या है। देखो, पहला कारण नेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना। पहला कारण क्या हो गया, नेत्र लेंस की वक्रता का क्या होना भाई, अधिक होना। चलो तो ये बताओ, जब वक्रता अधिक होती है तो उसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी या घटेगी। कहने का मतलब वक्रता अधिक होने का मतलब हो गया अधिक गोलाकार, और जितनी ज़्यादा गोलाई होगी या जितना ज़्यादा गोलीय होगा या जितना ज़्यादा वक्र होगा उतना ही वक्रता त्रिज्या या उसकी फोकस दूरी कम होगी। तो नेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना, या चाहे ऐसे कह दो नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का कम होना। दूसरा है नेत्र गोलक का लंबा होना। दो कारण है भाई। दूसरा कारण क्या है, नेत्र गोलक का लंबा होना। नेत्र गोलक का लंबा होना, ये हो गए निकटदृष्टि दोष के कारण। और लास्ट है निवारण या उपचार। लास्ट क्या है, निवारण। अगर दोष हो गया तो फिर अपन उसका निवारण भी तो करेंगे। तो उपचार क्या होगा, निकटदृष्टि दोष में उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस लगाया जाता है। कहने का मतलब उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस का उपयोग करने से अपन इस दोष का निवारण कर सकते हैं। तो उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस, ये अपना निकटदृष्टि दोष कंप्लीट हो गया है। जब भी परीक्षा में पूछ लिया जाए निकटदृष्टि दोष, तो सबसे पहले निकटदृष्टि दोष की परिभाषा दोगे, फिर किरण आरेख बनाओगे, फिर निकटदृष्टि दोष के कारण बताओगे और फिर उसका निवारण करोगे। अब अपना दोष है दूरदृष्टि दोष। निकटदृष्टि दोष को स्थायी करो, और निकटदृष्टि दोष स्थायी हो गया तो दूरदृष्टि दोष उसका अपोजिट है। तो दूसरा टॉपिक है अपना दूरदृष्टि दोष, या इसका दूसरा नाम है दीर्घदृष्टि दोष। अभी अपन ने निकटदृष्टि दोष पढ़ा। देखो, दूरदृष्टि दोष उसका अपोजिट। निकटदृष्टि दोष में अपन को कौन सी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती थी, पास की वस्तु। दूरदृष्टि दोष में अपन को कौन सी वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, दूर की वस्तु। तो दूरदृष्टि दोष की परिभाषा क्या होगी, जैसे निकटदृष्टि दोष की बनाए थे ऐसे इसकी बनाओ। ऐसा दृष्टि दोष जिसमें दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ऐसा दोष दूरदृष्टि दोष कहलाता है। तो ऐसा दृष्टि दोष, ऐसा दृष्टि दोष, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें दूर रखी वस्तु
स्पष्ट दिखाई देती हो तथा पास रखी वस्तु स्पष्ट या सुस्पष्ट स्पष्ट दिखाई नहीं देती हो। ऐसे दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। क्या हुई परिभाषा? ऐसा दृष्टि दोष जिसमें दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई दे तथा पास रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ऐसे व्यक्ति का निकट बिंदु दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्ति का निकट बिंदु दूर हट जाता है। क्या होता है भाई? ऐसे व्यक्ति का निकट बिंदु दूर हट जाता है। और दूरदृष्टि दोष में क्या था? ऐसे व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर पास आ जाता है, तो उसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती थी, और इसमें निकट बिंदु दूर हट जाता है, इसलिए इसमें पास की वस्तु या निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। देखो इसके भी किरण आरेख बना रहे हैं। ये किरण आरेख देखो, फर्स्ट किरण आरेख है, ये दूरदृष्टि दोष युक्त किरण आरेख है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? अभी मैंने बताया था कि ऐसे व्यक्ति का निकट बिंदु दूर हट जाता है। कहने का मतलब निकट बिंदु ये है और हट कहाँ गया? यहाँ। इससे प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा? रेटिना के पीछे। और ये भाई एक स्पेशल ध्यान रखने की बात है, कई बार जैसे IAS RAS ऐसे कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के आगे बनता है, या रेटिना के ऊपर बनता है, या कहीं नहीं बनता है। तो ध्यान रखेंगे, दूरदृष्टि दोष में रेटिना के पीछे और निकटदृष्टि दोष में रेटिना के आगे। तो ये पीछे बन गया। ये निकट बिंदु को दिखा रखे हैं, दिखा रहा हूँ दूसरे किरण आरेख में कि निकट बिंदु यहाँ से कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। तो यहाँ तक, कहने का मतलब दूर की वस्तु तो अपन को स्पष्ट दिखाई देंगी, और इससे पास, इससे इस साइड में जो भी वस्तु होंगी, निकट बिंदु से पहले जो भी वस्तु होंगी वो अपन को स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। फिर अपन क्या करेंगे? इस दोष का, दूरदृष्टि दोष का निवारण करेंगे। अगर अपन यहाँ इसी किरण आरेख में उत्तल लेंस लगा दें तो ये प्रतिबिंब कहाँ आ जाए? रेटिना पर आ जाए। उत्तल लेंस लगाने से रेटिना पर आ जाएगा और इसका निवारण हो जाएगा। ये निवारण का किरण आरेख हो गया। कहने का मतलब जो निकट बिंदु दूर हट गया था यहाँ, तो वहाँ से भी अब प्रकाश की किरणें इसके ऊपर आपतित होंगी, तो ये लेंस, उत्तल लेंस, उनको रेटिना के ऊपर ही फोकसित करेगा। अब लो भाई दूरदृष्टि दोष के कारण, क्या लें? कारण। जैसे उसके कारण थे निकटदृष्टि दोष के, उसके अपोजिट कारण बता दो। निकटदृष्टि दोष का कारण क्या था? नेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना। तो इसमें लिख दो नेत्र लेंस की वक्रता का कम होना। उसमें था अधिक और इसमें
कम होना। दूसरा उसमें था नेत्र गोलक का लंबा होना। अरे इसमें लिख दो नेत्र गोलक का छोटा होना। हुआ कि नहीं उसके अपोजिट। फिर कारण के बाद में बताओ भाई निवारण, इसका भी अपन उपचार करेंगे। दोष का, दूरदर्शी दोष का भी उपचार करेंगे। तो उसमें उपचार में अपन ने क्या लगाया था, अवतल लेंस। तो इसमें उसका उल्टा क्या है, उत्तल लेंस। तो उपयुक्त क्षमता का उत्तल लेंस, इस दोष का क्या हो गया, निवारण। ये अपना दूरदर्शी दोष कंप्लीट हो गया। अब अगला टॉपिक अपना या अगला दोष है अगला दोष है जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता। देखो अभी अपन ने पढ़ा है दूरदर्शी दोष। कौन सा दोष पढ़ा है, दूरदर्शी दोष। और इसका नाम क्या है, दूरदर्शिता के साथ में जरा और जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है, दूरदर्शिता के साथ में जरा। और जरा का मतलब या जर का मतलब होता है आयु में वृद्धि या वृद्ध व्यक्ति। बात वही है, दूरदर्शिता कहने का मतलब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी और पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। लेकिन कारण आयु में वृद्धि होने के कारण, धीरे धीरे जैसे आयु में वृद्धि होगी, वृद्ध व्यक्ति होगा, तो आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसकी समंजन क्षमता घटती जाती है। तो अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु क्या हो जाता है, दूर हट जाता है। जो अभी अपन ने दूरदर्शी दोष में पढ़ा था कि ऐसे व्यक्ति का निकट बिंदु दूर हट जाता है, तो वो इसमें भी निकट बिंदु क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। किस कारण, उसके नेत्र की समंजन क्षमता घटने पर। तो आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। तो अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है, जिससे पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। जिससे पास की वस्तु क्या नहीं होती है भाई, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष को जरा दूरदर्शिता दोष कहते हैं। ऐसे दोष को अपन क्या कहेंगे, जरा दूरदर्शिता। तो देखो भाई इसकी परिभाषा भी मैं लिख देता हूँ। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, जिससे अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु क्या हो जाता है भाई, दूर हट जाता है। निकट बिंदु क्या हो जाता है, दूर हट जाता है, जिससे, और निकट बिंदु दूर हट गया तो क्या होगा, जिससे
पास की, जिससे पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे दोष को स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ऐसे दोष को जरा दूर दृष्टिता कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, दूर की वस्तु भी नहीं दिखाई देती इसमें। भाई जरा दूरदर्शिता में पास की वस्तु तो दिखाई देती ही नहीं है, लेकिन कभी कभी दूर की वस्तु भी स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। उसका कारण वही, उसकी समझन क्षमता घट गई। कहने का मतलब क्या हुआ, पक्षाभिपेक्षाएं दुर्बल हो गई और दुर्बल होने से लेंस में लचीलापन कम हो गया। और लचीलेपन में कमी आएगी तो उसके फोकस दूरी में परिवर्तन नहीं कर सकता, और फोकस दूरी में परिवर्तन नहीं कर सकता तो उसको पास की वस्तु और दूर की वस्तु देखने में भी परेशानी आ जाती है। तो इसका कारण क्या हुआ, इस दोष का कारण क्या होगा भाई, पेशियों का दुर्बल होना तथा पक्षाभिपेक्षाएं दुर्बल हो गई, उसके साथ साथ में क्या हो गया, नेत्र लेंस का लचीलापन में कमी तथा नेत्र लेंस के लचीलापन में कमी, ये हो गया इस जरा दूरदर्शिता का कारण। और फिर इसका भाई निवारण भी करेंगे, क्योंकि जो दोष होते हैं उनके निवारण भी होते हैं। तो इसके निवारण में अपन क्या करेंगे, द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करेंगे। कौन से का करेंगे भाई, द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करेंगे। कौन से लेंस का, द्विफोक्सी लेंस का। द्विफोक्सी का मतलब उसमें उत्तल लेंस भी हो और अवतल लेंस भी हो, उसे अपन कहते हैं द्विफोक्सी लेंस। लेकिन भाई ये समस्या आ जाए कि अपन चश्मे में उत्तल लेंस ऊपर लगाए हैं या नीचे लगाए हैं, तो लेंस को कहाँ लगाएंगे, ऊपर तो लगाएंगे उत्तल लेंस को। ऊपर किसको, ऊपर उत्तल लेंस। ऊपर कौन सा, ऊपर से बनाओ उत्तल लेंस, और नीचे फिर उत्तल के बाद में कौन सा बच रहा है, अवतल लेंस। नीचे की साइड में कौन सा लगाएंगे, अवतल लेंस। ठीक है भाई। और उत्तल और अवतल लेंस दोनों लगने से दोनों दोष दूर हो गए। कहने का मतलब दूर की वस्तु भी स्पष्ट दिखाई देगी और पास की वस्तु भी स्पष्ट दिखाई देगी। ये अपना जरा दूरदर्शिता दोष क्लियर हो गया। अब अपना अगला दोष है दृष्टि वैषम्य दोष। अगला दोष होगा दृष्टि वैषम्य दोष। कौन सा दोष भाई, दृष्टि वैषम्य दोष। देखो ये दोष कब होता है, ये दोष कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण होता है। आँख की संरचना पढ़े थे आप,
और सबसे बाहर उभरा हुआ जो भाग है वो क्या है, कॉर्निया। तो उस कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण होता है और इससे, इस दोष में क्या होगा, इससे समान दूरी पर रखी क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा लिख रहा हूं मैं, देखो दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें समान दूरी पर, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें समान दूरी पर रखी क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऊर्ध्वाधर रेखाएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऐसा दोष दृष्टि वैषम्य दोष कहलाता है। और इसका कारण क्या होगा, कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण ये रोग होता है या ये दोष होता है। और इसका निवारण क्या होगा भाई, इस दोष का निवारण होगा बेलनाकार लेंस का उपयोग। अगर बेलनाकार लेंस का उपयोग अपन इसमें करें तो इस दोष से निजात पा सकते हैं या इसका निवारण हो सकता है। ये था अपना दृष्टि वैषम्य दोष। अब अपना लास्ट और अगला टॉपिक है मोतियाबिंद, 5वें नंबर का दोष भाई। मोतियाबिंद के बारे में खूब सुना होगा आपने, क्योंकि अपने घर में बूढ़े दादाजी या दादी जी जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ उनके लेंस की पारदर्शिता में कमी होने लगती है। कहने का मतलब उनका लेंस कैसा हो जाता है, धुंधला। और उस धुंधलेपन को ही अपन क्या कहते हैं, मोतियाबिंद। तो इसकी परिभाषा होगी, व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ साथ उसके लेंस की पारदर्शिता में कमी होने लगती है तथा लचीलापन भी कम हो जाता है। पारदर्शिता भी कम हो गई और लचीलापन भी कम हो जाता है। इस कारण ये प्रकाश का परावर्तन करने लगता है। लेंस से कौन सी क्रिया होती है, अपवर्तन की, और ये अपवर्तन के बजाय क्या करना शुरू कर देता है, परावर्तन करना शुरू कर देता है, जिससे वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ऐसे दोष को मोतियाबिंद कहते हैं। तो परिभाषा मैं लिख रहा हूं, व्यक्ति की आयु या उम्र, व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ साथ उसके लेंस की पारदर्शिता में
कमी आ जाती है। और पारदर्शिता में कमी आने का मतलब क्या हो गया? धुंधला हो गया। तथा लचीलापन भी कम हो जाता है। लचीलापन कम होगा तो फिर उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन नहीं होगा। लचीलापन कम हो जाता है। इस कारण यह प्रकाश का या प्रकाश किरणों का परावर्तन करने लगता है, जिससे वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ऐसे दोष को मोतियाबिंद कहते हैं। ऐसे दोष को मोतियाबिंद कहते हैं। ये हो गई परिभाषा। निवारण, इसमें क्या करते हैं, लेंस को हटाकर इंट्राओक्यूलर लेंस लगा दिया जाता है। इंट्राओक्यूलर लेंस प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ये हो गया अपना मोतियाबिंद व मोतियाबिंद का निवारण। तो ठीक है बच्चों, अपने प्रकाश का पाठ कंप्लीट हो गया है। एक बार में अगर कोई वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो उसको 2 बार देखो, 2 बार से भी नहीं आ रहा है तो 3 बार देखो, और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप संबंधित सरों से फ़ोन करके जो भी डाउट है उसको क्लियर करो। और 2-3 रोज़ बाद में इस पाठ का टेस्ट भी हो सकता है, तो टेस्ट के लिए भी आप तैयार रहना। थैंक्स यू।